नमस्कार दोस्तों। आज एफसीआर से जुड़ी दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, कितनी बार ऐसा प्रैक्टिकल में होता है कि कुछ लोग हैं, जैसे पॉलिटिशियन हैं, वो देश से बाहर जाते हैं, तो वहां पे उनकी रेस्पेक्ट करने के लिए उन्हें हॉस्पिटैलिटी मिलती है। उनका रहना, खाना, इनविटेशन, प्रोग्राम, इस तरह से उन्हें जो पेमेंट है बाहर की ऑर्गेनाइजेशन या बाहर के लोग कर देते हैं, जैसे हमारे यहाँ मेहमान आते हैं। तो दोस्तों, क्या एफसीआरए, अगर आपको ऐसी हॉस्पिटैलिटी मिलती है बाहर की कंट्री में, आपका खर्चा कोई और उठा लेता है, फॉरेनर उठा लेता है, तो क्या एफसीआरए में आपके प्रति कोई लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती? मैं दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों क्लियर कर रहा हूं आजकल, मेरा पर्पज ये है क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता है एफसीआरए जो एप्लीकेबल है वो केवल और केवल एनजीओ के लिए एप्लीकेबल है। मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा, एफसीआरए के जो प्रोविजन है उसमें आप भी ध्यान रखिएगा, चाहे आप इंडिविजुअल हैं चाहे आप कंपनी है, अगर आप इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप पे भी एफसीआरए एप्लीकेबल होता है। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं कुछ स्पेसिफाइड पर्सन, जैसे पॉलिटिशियन है ना, या अदर कैटेगरी के पर्सन है, अगर वो बाहर जाते हैं और उनका खर्चा कोई और उठाता है, फॉरेनर उठाता है, तो इसे कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। उनका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, एंटरटेनमेंट का खर्चा, वो सब हॉस्पिटैलिटी के अंतर आता है। अगर आप कोई फॉरेन हॉस्पिटैलिटी किसी ने आपको स्पॉन्सर करी और आप फॉरेन में जा रहे हैं, तो भी आपको गवर्नमेंट को एक इंफॉर्मेशन देनी होगी। अगर आपने एफसीआरए में वो इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्वेश्चन ये होता है कि आज आप जा रहे हैं, ठीक है, आपको हॉस्पिटैलिटी का भाई प्रीफिक्स होगा, तो ये इंफॉर्मेशन आपको कब देनी है? क्या आपको जाने के 30 दिन बाद देनी है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, या आपको पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी? एज पर लॉ आपको 2 हफ्ते पहले इस चीज को इंफॉर्मेशन देनी होती है। कुछ कंडीशन में आप 2 हफ्ते पहले नहीं दें और इमरजेंसी है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन बाद में भी दे सकते हैं। कौन सी सिचुएशन है वो? जिस सिचुएशन में अगर आपको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मिलती है और आपको 2 हफ्ते पहले ना देके आप बाद में भी दे सकते हैं। एग्जेम्पशनरी केस है कि अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई डिसीज, कोई अचानक ही आपको ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो प्रैक्टिकल है, आपको मेडिकल इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, उसका बिल आपको किसी ने पे कर दिया, आपके फ्रेंड ने पे कर दिया, तो आप उसे बाद में इंफॉर्मेशन दे दीजिए जब आप इंडिया में आएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो सब पे एप्लीकेबल होती है, ठीक है ना, अदर देन एनजीओ पे भी एप्लीकेबल होती है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखना जिससे आप पे इस तरह के वोलेशन, कुछ मेरे सामने इस तरह के केस आए, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो शेयर करी कि आप लोगों से ये गलती ना रहे। बहुत सारे एनआरआई के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनसे मुझे लगा कि आपको भी शेयर करूं, आपको भी इसका फायदा होगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।